क्या भंडारा बेहतर संपन्न समाज का परिचायक है, या कुछ धनाढ्य या धार्मिक विस्तारवादी लोगों का आस्था के नाम पर गरीबों को और अधिक कमजोर, बेबस व नाकारा बनाने की प्रक्रिया है? किसी भी प्रकार की छोटी सी निर्भरता भी मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बनाने के लिए पर्याप्त है। नमस्कार बंधुओं। वर्तमान समय में देश में प्रतिदिन कहीं न कहीं भंडारे का आयोजन जोर शोर से किया जाता है। फिर वो किसी धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर हो या किसी धनी व्यक्ति की उदारता के नाम पर हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस तरह के आयोजन एक स्वस्थ व आत्मनिर्भर समाज के लिए सही है? ये जगह जगह पर आधे दिन के लिए होने वाले भंडारे देश बल्कि पूरे विश्व को क्या सकारात्मक संदेश देते हैं? इस व्यवस्था पर विस्तारपूर्वक विचार करते हैं। भंडारे या एक समय के भोजन पर किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन निर्भर नहीं हो सकता है। उसे अपने रोजमर्रा के कार्य हेतु प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति के 1 या 2 बार के मुफ्त अर्थात निःशुल्क आहार से जीवन भर की ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती और ना ही पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। अपने तथा अपने परिवारजनों के शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसे प्रत्येक दिन एक निश्चित समय अंतराल पर भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य को परिश्रम करने की जरूरत होती है। पुरातन समय हो या वर्तमान समय, मनुष्य को भोजन की व्यवस्था के लिए या तो स्वयं अन्न का उत्पादन करना होता है या फिर उत्पादित अन्न को क्रय करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और दोनों ही कार्यों में मनुष्य को मेहनत व लगन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आज के समय में धन कमाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता अनुसार कार्य करता है, जिससे वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भोजन एवं अन्य जरूरतें पूरी करता है। अब हम भंडारे आदि की बात करते हैं तो यह किसी व्यक्ति के एक समय या एक दिन के भोजन की ही भरपाई करता है। यदि हम मानवीय प्रवृत्ति पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि बिना मेहनत किए तथा बिना किसी संघर्ष के उसकी जरूरतें पूरी होती रहे, फिर वो चाहे भोजन हो या धन। और इंसानों की इसी लोभ की प्रवृत्ति का लाभ आजकल बहुत से फर्जी, धर्मवादी, आडंबरवादी एवं व्यवसायी आसानी से उठा रहे हैं एवं उनको ठगने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। परंतु वर्तमान समय में यदि किसी स्थान पर भंडारे की बात भी चल रही हो तो लोग लग जाते हैं कतार में, केवल एक समय की भूख मिटाने के लिए। दूसरी ओर यदि हम देखें तो भंडारे की वजह से कभी कभी लोगों को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, सड़कों, गलियों, मोहल्लों को इन भंडारों के आयोजनों की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए मार्ग बाधित कर दिया जाता है। एक रोटी के लिए लोगों की भीड़ इतनी अधिक उग्र हो जाती है कि सड़क यातायात में भी विघ्न उत्पन्न हो जाता है। भोजन की प्लेट अर्थात पात्र में व्यर्थ छोड़े गए अन्न के लिए आवारा मवेशी, पशु भी भंडारे के स्थान पर आकर कठिनाइयों को बढ़ाते हैं। यही नहीं, क्या आपको पता है, ये बेजुबान पशु अन्न के चक्कर में प्लास्टिक के बने पात्रों को भी ग्रहण कर लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होते हैं। कुल मिलाकर दूर से देखने पर ये बड़े बड़े भंडारे के आयोजन बहुत ही भक्तिमय, सेवा भाव को दर्शाते हैं, मगर असल में ये आमजन एवं पशुओं आदि के लिए हानिकारक ही है। अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो लोगों के समक्ष भीख का नाम बदलकर भंडारे के रूप में परोसा जाता है। फिर वो चाहे 2 निवालों के लिए लोगों को घंटों कतार में लगाकर परोसा जाए या बैठाकर खिलाया जाए, दोनों ही सूरतों में गरीब दूसरों के सामने हाथ ही फैलाता है। फिर वो कोई भगवान हो या उसका कोई चहिता, अंधविश्वासी, पाखंडी, काल्पनिक आस्थाओं से युक्त धनवान भक्त। सही मायनों में यदि विचार किया जाए तो अन्नदान या भंडारे से कहीं अधिक सर्वोत्तम है ज्ञान एवं शिक्षा का दान, जो एक गरीब असहाय व्यक्ति के 1 या 2 दिन की भूख का ही नहीं बल्कि पूरे जीवन की आजीविका का इंतजाम करने में सहायता करता है।
प्रत्येक वस्तु दान करने से घटती है, लेकिन एक शिक्षा ही है जो बांटने से बढ़ती है। इसलिए हम सभी को शिक्षा का मोल अवश्य ही समझना होगा। यदि आपको किसी जरूरतमंद की सच्चे मन से सहायता करनी ही है तो किसी बच्चे को उसके पाठ्यक्रम की पुस्तकें, लेखन सामग्री दान करिए। इस बात पर पूर्ण संशय है कि भंडारे, हवन, पूजन, अनुष्ठान, भक्ति, आस्था आदि आडंबरों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं या नहीं, परंतु इस बात में कोई संशय नहीं है कि ज्ञान व शिक्षा के महादान से एक ही नहीं बल्कि कई परिवारों में संपन्नता एवं खुशहाली अवश्य ही आती है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।